नमस्कार क्लास से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर की बुक है ना। तो आज हम लोग कंप्यूटर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए देखिए कंप्यूटर में आपके 10 चैप्टर हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑल अबाउट अ कंप्यूटर। क्या है चैप्टर फर्स्ट? ऑल अबाउट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानना। चलिए, इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ जानते हैं। जैसे कुछ चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है कि देखो कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ हम लोग इनपुट करते हैं, उसके बदले में हम लोग को कुछ आउटपुट मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, एक वेंडिंग मशीन है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कॉइन डालना पड़ता है। तो उधर से क्या आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर आ जाती है ना। तो आपने कॉइन डाला, वो आपका इनपुट हो गया। वहाँ से बोतल आई वो बाहर, वो क्या हो गया आपका आउटपुट। चलिए, ऐसे ही कि आपने क्या किया, डीवीडी खरीद के लाई, सीडी, और इसको डीवीडी प्लेयर में लगाया, और ये आपका इनपुट हो गया डीवीडी लगाना। रिजल्ट में आपका आउटपुट क्या मिला, मूवी चलने लग गई। ये क्या हो गया, आउटपुट। तो जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। अब देखो, यहाँ आपने कुछ नंबर इनपुट किए। देखिए पढ़िए, देखिए इनपुट में आपको दिख रहा होगा नंबर 4 6 2 1 12। अब आपने इसको कमांड दे दी, आपने इसको बोला कि इसको क्या करिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो कंप्यूटर ने इसको आउटपुट किया था असेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 12। ऐसे ही अगर आपने कंप्यूटर को बोला कि प्लस करो 4 + 6 + 10, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको आंसर बता देगा प्लस करके वो 20 है। अब जैसे आपके इसमें ऑर्डर में कुछ नाम लिखे, जैसे कुछ नाम आपने इनपुट किए, यूवी, सेबी, ईसी, अरुण। अब आपने कंप्यूटर को ऑर्डर करा कि भाई इनके नाम असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ। तो कंप्यूटर क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिक उसको अरेंज कर देगा। पहले ए आता है तो ए से अरुण, फिर आई आता तो आई से ईसी, फिर एस आता तो एस से सेबी, फिर वाई आता है तो वाई से यूवी, है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इनपुट एंड आउटपुट। इन इनपुट आउटपुट को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, क्या 4 × 5 = 20। तो इसमें इनपुट क्या हो गया, 4 × 5 आपका इनपुट हो गया, और 20 क्या हो गया आपका आउटपुट। देखो, इजिकल टू के इस तरफ का जो होगा वो इनपुट होगा, इजिकल टू के इस तरफ का जो होगा वो आउटपुट। सेम ऐसे ही कि 9 - 5 = 4। तो 9 - 5 क्या हो गया आपका इनपुट, और 4 क्या होगा आपका आउटपुट। ओके, चलिए, अब हम लोग आते हैं इन सब चीज़ों के बाद कंप्यूटर पे, कि ये कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो देखिए, कंप्यूटर एक मल्टीपर्पस मशीन है। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, उसमें 3 काम होते हैं कंप्यूटर में मेन। सबसे पहले एक्सेप्ट द इनपुट, मतलब किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट करना। जैसे अगर आप जैसे कंप्यूटर में चलाते हो तो आप माउस से हिलाते हो, माउस से ड्राइंग बनाते हो, तो माउस से आपने जो ड्राइंग बनाई वो आपका इनपुट हो गया। या कीबोर्ड से आप टाइप करते हो कुछ भी, है ना, कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो, वो टाइपिंग करना क्या होगा, एक इनपुट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सीपीयू क्या करता है, उस इनपुट पे काम करता है। क्या करता है, काम करता है। जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जैसे अगर आपने पेंसिल ली और पेंसिल चलाई, तो कंप्यूटर ने क्या किया, पता किया, ट्रेस किया कि आपने भाई पेंसिल से क्या चलाया, और फिर क्या किया, उसका फिर आउटपुट आपको दिखाया स्क्रीन पे, है ना। तो कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, उसके बाद उसको क्या करना, आउटपुट देना, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखो, आप लोगों को ये बात मालूम हो गया, 5th क्लास में आगे आपने 2 साल से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम ही होगा कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या है। देखिए, आपके सामने है मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू कैबिनेट, माउस और कीबोर्ड। और आपने आई होप ये सारे पार्ट्स देखे होंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। आप सबने कीबोर्ड देखा है। कीबोर्ड क्या है, एक रेक्टेंगुलर बटन्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत सारी बटन्स होती है, जैसे
अल्फ़ाबेट की ABCD वाली, है ना, न्यूमेरिक की 1 2 3 वाली, और कुछ सिम्बॉल्स जैसे अलास का, एट द रेट का, हैच का, डॉलर का, परसेंट का, सिम्बॉल्स, है ना। अब अगला है CPU। आप लोगों ने CPU देखा होगा, है ना। तो ये तो बड़ा सा डिब्बा देख रहे हो आप लोग, इसे बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। और उसके अंदर एक छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं CPU। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये दिमाग, कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन। कंप्यूटर की सारी काम का जो प्रोसेस करता है, ये कौन करता है? CPU, है ना। CPU में बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते हैं, नाम आते हैं। जैसे P4, इसको हम लोग पेंटियम 4 बोलते हैं। फिर एक पेंटियम कोर 2 डुओ, फिर कोर i5, कोर i7, कोर i3, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते हैं। ठीक है। अब अगला है मॉनिटर। आपने मॉनिटर तो देखा ही होगा। मॉनिटर मतलब आपका स्क्रीन, है ना। मॉनिटर भी अलग अलग साइज के आते हैं। कुछ मॉनिटर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देखो, मॉनिटर एक कुछ साइज आपके सामने लिखे हुए, 15 इंच का, 17 इंच का, 19 इंच का, 21 इंच का, ऐसे बहुत सारे। आप लोग देखो ना, कौन सी टीवी भाई आपके यहाँ? बोला 32 इंची LED है। तो ये 32 इंची मतलब ये क्या उसके साइज है। अच्छा, साइज के अलावा भी जो आपकी जो ये दिखने वाली होती है ना, पतली वाली जो टीवी, LED, LCD, ये दो टाइप की होती है आपका मॉनिटर। एक होता है LED, देखो पहला है LCD और दूसरा है LED। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखो, ये दिखने में दोनों एक जैसी दिखती है ना। पर इनकी पहचान करने का क्या तरीका है? देखो, पहचान करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जो LCD होती है, LCD को आप देखो कहीं से भी देख लोगे, है ना, और कैसे भी देख लोगे तो वो क्लियर नहीं दिखेगी। LCD सिर्फ सामने से साफ दिखती है, आप साइड से देखोगे तो उसमें काला दिखेगा। वहीं LED में आप कहीं से भी देख लो, कैसे भी देख लो, आपको क्या दिखेगा? वो साफ ही दिखेगा। अच्छा, जो LCD होती है उसमें बिजली कम लगती है ना। वही LED में थोड़ी बिजली ज़्यादा लगती है। पर LCD में उतना साफ नहीं दिखता जितना साफ टाइम हम लोगों को दिखता है LED में। और आजकल जो लोग क्या है, जनरली जो यूज़ कर रहे हैं वो LED ही यूज़ कर रहे हैं। LCD अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग भी जितने देखेंगे सब LED ही यूज़ करते हुए देखेंगे लोगों को। और अगला है स्पीकर। आपने स्पीकरों को देखा ही होगा, है ना। स्पीकर हमेशा क्या होता है? अधिकांशतः दो के सेट में होते हैं ना, एक लेफ्ट और एक राइट। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अगले पढ़ेंगे हम लोग माउस के बारे में। काय के बारे में? माउस। चलिए, तो माउस तो आपने सबने देखा होगा। माउस में कितनी बटन्स होती है? 3 बटन्स होती है, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन और एक स्क्रॉल व्हील, है ना, स्क्रॉल बार। तो लेफ्ट बटन से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को डबल टैप करने पे खुल जाती है लेफ्ट को। राइट से उसके फंक्शंस खुलते हैं। और स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे। और माउस को हिला के हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं ना। देखा, माउस को हिलाने से एक कर्जर, ऐसा एक पॉइंट, ये देखो ऐसा ये पॉइंट बना हुआ है, ये जहाँ हम लोग माउस लाते हैं वहाँ पर ऐसे 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 से हिलता है। तो जो आजकल हम लोग जो माउस यूज़ करते हैं, उन माउसों को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस? ऑप्टिकल माउस। देखा होगा आप लोगों ने कि आजकल जो माउस यूज़ होते हैं, देखो उसमें नीचे रेड कलर की लाइट जलती है। कभी देखा होगा आपने ना, गिरते समय कभी देखा होगा, जो रेड कलर की लाइट होती है उसी को ऑप्टिकल लाइट बोलते हैं ना। वही ऑप्टिकल माउस होता है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, कि इनके बिना काम तो चल जाता है, पर ये भी कई लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। तो पहला है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। प्रिंटर का काम क्या है? किसी भी चीज़ को प्रिंट करना। तो प्रिंटर भी 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, और तीसरा है इंकजेट प्रिंटर। देखिए, 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उसमें देखिएगा आपने कभी पासबुक जो कहते हैं ना, अपनी बैंक की पासबुक, या तो फिर ट्रेन की टिकट, देखा डॉट डॉट बने होते हैं लिखा हुआ, वो डॉट डॉट टाइप का लिखा हुआ आता है, डिजिटल टाइप का, है ना। तो जो डॉट डॉट लिखा आता है उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा, उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? कलर प्रिंटर होते हैं। कौन से प्रिंटर होते हैं? कलर, जिसमें इंक होती है, ठीक है। उसके अलावा और जो तीसरा होता है वो लेजर जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर होता है। देखो आपके अपने स्कूल में जो भी दो प्रिंटर रखे हुए ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, वो जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं वो होते हैं लेजर प्रिंटर। कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर। चलिए, इसके बाद अगला है हेडफोन। हेडफोन का काम क्या होता है? गाना सुनना। हेडफोन का क्या काम होता है? मेन काम जो अपना हेडफोन का होता है वो होता है गाने सुनना, है ना। इसको आप कान में लगा के गाने सुन सकते हैं, जिसके कारण आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं करके चुपचाप अपना सुनिए। इसके बाद अगला है माइक्रोफोन, या इसको माइक भी बोला जाता है। इसका जो पर्पस है, अपनी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर डालना। जैसा अगर किसी से आप कंप्यूटर के थ्रू बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल, वीडियो चैट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? माइक के थ्रू अपनी बात इसमें कह सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसा भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो, तो माइक के थ्रू कर रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद अगला है स्कैनर। आजकल तो देखो मोबाइल आ गए, तो आजकल स्कैन का दौर ख़त्म हो गया। आप लोग मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं। आप कभी फ़ोटो कॉपी करवाने गए होंगे तो देखा होगा ऐसा स्कैनर से लोग स्कैन करते हैं फ़ोटो कॉपी करने के लिए, है ना। आजकल तो स्कैनर प्रिंटर एक साथ भी आ गए। अलग से स्कैनर भी बहुत कम यूज़ होते, पर जिनको ज़रूरत होती है वो लोग इसका यूज़ आज भी करते हैं। अच्छा, इसके बाद है वेब कैम। देखिए, जैसे लैपटॉप होता है तो लैपटॉप में भी अपना कैमरा होता है। जैसा मोबाइल में फ्रंट कैमरा होता है जिसमें आप सेल्फी लेते हैं, और कंप्यूटर का अपना खुद का कैमरा नहीं होता। और आपको अगर किसी से कैमरे के थ्रू काम करना है, बात करना है कंप्यूटर में, तो आपके लिए उसके लिए अलग से कैमरा लगवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वेब कैम, मतलब वेब कैमरा। चलिए, अब हम लोग एक डिफरेंट देखेंगे कि ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या अंतर है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं स्पीड। तो किसी भी मैथ्स को सॉल्यूशन को करने की ह्यूमन की जो स्पीड है वो कम होती है। अब कंप्यूटर में तुरंत नंबर टाइप करो, तुरंत प्लस आएगा। आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है बार बार, वहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगला है एक्यूरेसी। देखो, आप अगर 10 बार इंटू करोगे, हो सकता है एक ना एक बार आपका इंटू गलत हो जाए। तो कंप्यूटर की गलती कभी नहीं होती। कंप्यूटर का आंसर हमेशा क्या आता है? एक्यूरेट, सही आता है। स्टोरेज। देखो, आदमी हम लोग याद करते हैं, इस साल का याद करते, पिछले साल का भूल जाते, एक चैप्टर पढ़ते, पिछला चैप्टर भूल जाते। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, आप उसमें कितना ही स्टोर कर सकते हो, कंप्यूटर नहीं भूलेगा। अगला है डिलीजेंस। ह्यूमन क्या होता है, बहुत जल्दी किसी भी काम से थक जाता है, बोर हो जाता है, पर कंप्यूटर कभी नहीं थकता। और कंप्यूटर को जितना चलाओगे वो उतना चलते जाएगा। इमोशन। देखो, आदमी के अंदर इमोशन होता है। जैसे वो कभी खुश भी होता है, गुस्सा भी आता है ना। अब उसका खुश होता है तो हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, और गुस्से में होता है तो वो अच्छे से काम नहीं होता। अब कंप्यूटर के पास कोई इमोशन नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर अपना काम क्या करता है? बहुत तेज़ी से करता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 5 आज आपका जो चैप्टर था अबाउट कंप्यूटर, है ना, ऑल अबाउट अ कंप्यूटर, ये इतना ही था। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।